हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न नंबर 4 के आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन बताए गए हैं, उसे आप लोग अच्छे से देख लें। आज से हम लोग प्रश्न नंबर 4 से आगे क्वेश्चन हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहें ताकि इससे जो भी क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे अगर हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्नावली 7.1, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु (5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली 7.1 का। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि समद्विबाहु क्या होता है, किसे कहते हैं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वही तो समद्विबाहु होगा। तो याद रखिएगा, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है, ठीक है। इसे ए मानिए, बी मानिए और सी मान लीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा, कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए, या तो ए बी बराबर ए सी बराबर आना चाहिए या ए बी बराबर बी सी बराबर आना चाहिए। कोई भी 2 भुजा अगर मान बराबर आ जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। और आपको पता है कि जब 3 मान दिया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, ठीक है। तो यहां लिखें आप हल। सबसे पहले 3 मान दिया है, पहले को ए मानिए। ए का मान क्या है, 5, -2। बी का मान क्या है, 6, 4। फिर सी का मान क्या है, 7, -2। ठीक है दोस्तों। अब यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, ए बी। जब त्रिभुज 3 मान दिया रहे तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। आपको बताया गया है। तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकालें, यानी ए का मान है 5, -2 और बी की वैल्यू है 6, 4। आपको पता है x1, y1, x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए बी बराबर हो गया, सूत्र क्या होता है जी, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक। अब इसमें हमें मान को रखना है, तो मान रख लिया जाए। x2 की वैल्यू क्या है, देखिए 6 - x1 का मान क्या है, 5 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है, 4 माइनस y1 का मान क्या है, -2। माइनस यहाँ है, ऑलरेडी माइनस है।
और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 का मान क्या है 2 का होल वर्ग। घटाने आता है कि नहीं आता है जी? आता है तो घटाओ। 6 में से 5 घटाइए, 1 का वर्ग प्लस 4 में 2 जोड़िए 6 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग क्या करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और 6 6 के 36, तो 36 में 1 जोड़िए कितना होगा दोस्तों 37। अब यहां ध्यान दें, AB का जो मान है वह कितना आ गया कौड़े में 37। अब AB के बाद क्या निकालेंगे दोस्तों बताओ, AB के बाद क्या निकलता है BC, तो B का मान क्या है 6 कामा 4 और C का मान क्या है 7 कामा माइनस 2, तो यह हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, तो BC बराबर सूत्र तो वही होगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, मान रखते चलें x2 की वैल्यू क्या है बताइए, कितना है 7, तो लिखिए 7 माइनस x1 का मान क्या है 6, तो लिखिए 6 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है -2, फिर माइनस y1 का मान क्या है दोस्तों 4 का होल वर्ग। अब यहां घटाएं, 7 में से 6 घटाइए 1 का होल वर्ग। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न में अगर माइनस कितने भी हों उन सभी को जोड़ लिया जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस ही होता है। तो माइनस 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 होगा, जोड़ लीजिए 2 4 6 का वर्ग। अब 1 का वर्ग करिए क्या होगा 1 ही होगा। अब माइनस का जब वर्ग होता है दोस्तों तो प्लस हो जाता है, यानी 6 6 के 36 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 37। अब देखिए हमने AB का वैल्यू निकाला तो कड़ी में 37 आ गया और BC का वैल्यू आ गया कड़ी में 37। दो मान बराबर आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। तो अब हम निकालेंगे AB निकल गया, BC निकल गया, और अब हम निकालते हैं क्या दोस्तों AC। ठीक है, फिगर बन गया है ना। चलिए अब यहां से हम निकालेंगे AC। A का मान क्या है 5 कामा -2 और C का मान क्या है 7 कामा -2। ठीक है, 5 -2 और 7 -2। तो आपको पता है x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लिखेंगे AC बराबर, सूत्र तो पता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रखिए x2 का मान क्या है 7 माइनस x1 का मान क्या है 5 का होल वर्ग, y2 का मान क्या है -2 माइनस y1 का मान क्या है -2, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या दोस्तों 2 का होल वर्ग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें 7 में से 5 घटाइए 2 का वर्ग प्लस -2 में से 2 घटाओ, 2 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 0 का वर्ग, यानी 2 दूने 4 प्लस 0 का वर्ग 0, यानी क्या होगा 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2। अब देखिए हमसे प्रश्न में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए, वही क्या होता है समद्विबाहु। तो ये बताओ AB और BC का मान कितना है, कौड़ी में 37 आया कि नहीं आया, तो
तो लिखो चूंकि ए बी बराबर क्या है BC, इसका मान क्या दिया है कौड़ी में 37। हमने क्या लिखा कि चूंकि AB बराबर BC, ध्यान समझिएगा, यानी AB का मान और BC का मान क्या है बराबर है, दोनों का मान क्या है 37 है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? क्योंकि दो भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, इसमें किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। जैसे ये एक आकृति है और इसमें कौन कौन A B C और D पर बैठे हुए हैं, यही कहा ना 4 मित्र। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली आती हैं यहाँ पे, इसके अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। जो चंपा है वो चमेली से पूछती है, क्या कहती है जी? क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? जो चंपा है वह चमेली से कहती है ABCD एक क्या है वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आप जरा ध्यान दो, 4 मित्र हैं और ABCD बिंदुओं पर क्या हुए हैं बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली दो सखी जो है कमरे में जाती हैं तो कहती है जानती हो, चंपा कहती है चमेली से जो ABCD है वह क्या है वर्ग है, एक ही वर्ग के शीर्ष हैं। जबकि चमेली कहती है नहीं यह वर्ग नहीं है, यही ना कहा जा रहा है, चमेली सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ आप, सबसे पहले एक वर्ग, चंपा कह रही है कि एक वर्ग और चमेली कह रही है एक वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम इन फिगर से बिंदु का मान निकालेंगे। पहले A का मान निकालिए। आप लोगों को शुरू में बेसिक चीज जब निर्देशांक ज्यामिति मैंने पढ़ाया तो ग्राफ से बिंदु को पहचानना मैं सिखाया था, इसलिए आप लोग जरूर वह वीडियो आप लोग जरूर देखें, फिलहाल देखने का प्रयास करें। ये पहला जो मान होता है नीचे वाला x का मान होता है और ऊपर वाला y का मान होता है। और यहाँ बिंदु A है, देखो A यही है ना, यह न बिंदु है। अब A के नीचे ये क्या लिखा है जी, यही x का मान होता है, क्या लिखा है 3, और ये किससे आके रुका हुआ है 4, यानी x का मान 3 हो गया, y का मान 4 हो गया। तो A की वैल्यू हो गई 3,4। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। B में आ जाइए। B यानी B में पहले x का मान देखिए, यही है ना जी, नीचे क्या है 6 और ये क्या है 7, यानी हो गया 6,7। इसके बाद C का मान आइए, C यही है ना, C में देखिए x का मान क्या है 9, तो लिखिए 9, और कामा y का मान क्या है C का देखो 4, तो लिखिए 4। फिर D का मान निकालिए। D में देखो यही है ना, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 1। ठीक है दोस्तों, यहां तक बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छे से देखने का प्रयास करें ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। प्रश्न में चंपा कह रही है एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग के शीर्ष है, जबकि चमेली कह रही है नहीं है। सबसे पहली बात यह आती है कि वर्ग क्या होता है, ध्यान समझो। यह क्या दोस्तों वर्ग है, जैसे A B C और D मान लो। अब बात यह आती है कि वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों
और उसके विकर्ण आपस में बराबर हो, वही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मैं शुरू में ये सब अच्छे से समझा चुका हूँ। तो यहाँ देखिए, जितना यह आएगा ए बी, उतना ही बी सी आना चाहिए, उतना ही सी डी आना चाहिए, उतना ही डी ए का मान आना चाहिए। जब भी आपसे कहे एक ही वर्ग है तो याद रखिएगा हमें दूरी निकालना होगा। सबसे पहले ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए। याद है कि नहीं याद है? और इसमें दो विकर्ण बराबर होना चाहिए। एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन विकर्ण है? एक विकर्ण हमारा क्या है? ए सी बराबर दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? बी डी। ठीक है जी। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए का मान बराबर होना चाहिए और विकर्ण जो है उसका मान बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर सभी के सभी मान आ गया तो चंपा क्या है? सही है, क्योंकि चंपा ही कह रही है क्या कि एक वर्ग है। और नहीं बराबर आता है तो चंपा गलत है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले यहाँ हम किसकी दूरी निकालेंगे? देखिए ए बी, ए का मान क्या है? 3,4। बी का मान क्या है? 6,7। तो x1 y1 x2 y2। ए बी बराबर, सूत्र तो पता ही आपको क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में कह रहा दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए, यही कह रहा है ना। तो x2 का मान क्या है दोस्तों? 6 माइनस x1 का मान क्या है? 3 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? 7 माइनस y1 का मान क्या है? 4 का होल वर्ग। ठीक है जी, घटाने आता है ना, घटा दीजिए। 6 में से 3 घटाइए, क्या होगा? 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 घटाइए, 3 का वर्ग। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 में 9 जोड़िए 18। यानी ए बी का जो मान है दोस्तों वह क्या आ गया? कौड़ी में 18। यानी ए बी का मान 18 आ गया। अब क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी का वैल्यू क्या है? 6,7 और सी की वैल्यू क्या है? 9,4। मान लो x1 y1 x2 और y2। तो बी सी बराबर सूत्र होता है दूरी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x2 की वैल्यू क्या है? 9 माइनस x1 का मान क्या है? 6 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? 4 माइनस y1 का मान क्या है? 7 का होल वर्ग। घटाने आता ही होगा। 9 में से 6 घटाइए, क्या होगा? 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 घटाइए, 7 बड़ा है ना तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। 7 में से 4 गया माइनस 3 का वर्ग। 3 त्रिका 9 प्लस माइनस का वर्ग क्या हो जाता है? प्लस 3 त्रिका 9, 9 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा? 18। अब देखिए ए बी का भी मान 18 आ गया और बी सी का भी मान क्या आ गया? 18 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? ए बी बी सी, उसके बाद सी डी। क्रम से आना, ए बी बी सी, उसके बाद सी डी। देखिए इसका भी मान 18 आ गया, इसका भी मान 18 आ गया। यानी लग रहा है चंपा सही होने वाली है। तो हम सी डी का मान निकालते हैं। सी का मान क्या है? 9,4 और डी का मान है 6,1। x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है दोस्तों, तो सी डी बराबर सूत्र हो गया √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, तो x2 का मान क्या है? 6 माइनस x1 का मान क्या है? 9
का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 4 का होल वर्ग। जरा आप 6 में से 9 घटाओ, यानी 9 बड़ा है ना, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा -3 का वर्ग प्लस 4 में से घटाओ, 4 बड़ा है यानी माइनस चिन्ह 4 में से गया -3 का वर्ग। जब माइनस का वर्ग होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9, 9 में 9 जोड़िए 18। अब देखिए CD का भी मान कितना आ गया दोस्तों 18 आ गया। 3 के तीनों भुजा क्या आ गए बराबर आ गए। अब हमें क्या निकालना है DA। देखिए तो DA का मान निकाल लो। D की वैल्यू क्या है 6,1, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 3,4, X1 Y1 X2 Y2। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो DA बराबर X2 माइनस X1 का होल वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 का होल वर्ग, ठीक है। X2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस X1 का मान क्या है 6 का होल वर्ग प्लस Y2 का मान क्या है 4 माइनस Y1 का मान क्या है देखिए 1 का होल वर्ग। जरा 6 में से आप 3 घटाओ, 6 बड़ा है ना तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। 6 में से 3 गया -3 का वर्ग प्लस 4 में से घटाओ 3 हो जाएगा 3 का वर्ग। 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9। कोई कहेगा सर जी माइनस कहाँ चला गया, माइनस का वर्ग प्लस होता है इसलिए प्लस हो गया। 9 9 18। अब यहाँ देखो दोस्तों AB BC CD और DA सभी की सभी भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। बराबर है कि नहीं है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों विकर्ण निकालते हैं। इसके बाद अब निकालेंगे क्या विकर्ण। इसमें क्या है 2 है, एक AC है और एक क्या है BD है। तो आप निकालो AC, ठीक है। विकर्ण निकालेंगे ना A का मान क्या है 3,4, C का मान क्या है 9,4। देखिए इसमें विकर्ण यही है ना AC बराबर BD आना चाहिए। तो X1 Y1 X2 Y2, तो AC बराबर अंडर रूट, सूत्र तो वही होगा X2 माइनस X1 का होल वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 का होल वर्ग। ध्यान दे दोस्तों X2 का मान क्या है 9, X1 का मान क्या है 3 का होल वर्ग, Y2 का मान क्या है 4, Y1 का मान क्या है 4, ठीक है। 9 में से 3 घटाइए 6 का वर्ग, 4 में से 4 घटाइए 0 का वर्ग, 6 6 के 36, 0 का वर्ग 0 होगा लिखा नहीं जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 6, यानी AC का मान कितना आ गया 6 आ गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। AC बराबर 6 आ गया। अब AC के बाद हमें विकर्ण क्या निकालना है BD। तो B का मान क्या है 6 का मान 7 और D का मान क्या है 6 का मान 1, X1 Y1 X2 एंड Y2, ठीक है। तो BD बराबर सूत्र तो वही होगा X2 माइनस X1 का होल वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 का होल वर्ग, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें X2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस X1 का मान क्या है 6 का होल वर्ग प्लस Y2 का मान क्या है 1, Y1 का मान क्या है 7 का होल वर्ग। अब यहाँ आइए 6 में से 6 घटाइए 0 का होल वर्ग
प्लस 7 में से घटाइए -6 का वर्ग। तो 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा, और 6 का वर्ग यानी माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, यानी हो जाएगा 6 6 के 36। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 6। अब ध्यान दें दोस्तों, यहां ध्यान दो, एक वर्ग के शीर्ष क्या होते हैं, जब ए बी बी सी सी डी डी ए सभी मान बराबर हों और विकर्ण ए सी और बी डी का मान बराबर हो तभी एक ही वर्ग होंगे। तो यहाँ देखिए ए बी का मान 18 है, कड़ी में 18, बी सी के भी मान क्या है, कड़ी में 18, सी डी का भी मान कड़ी में 18 और डी ए का भी मान कड़ी में 18 है। और यहाँ विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी। देखो विकर्ण ए सी का मान है 6 और बी डी का मान है 6। तो ये बताओ एक ही वर्ग के शीर्ष होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसका आंसर। इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, माने सभी भुजा बराबर है तथा विकर्ण ए सी बराबर क्या है, बी डी। ठीक है, अतः एक वर्ग है, इस प्रकार क्या है, चंपा सही है। कह रहा था कौन सही है, चंपा सही है ना, यही आंसर है। क्यों चंपा सही है, क्योंकि चंपा ही ने कहा था कि एक ही वर्ग है और एक ही वर्ग है, इसलिए चंपा सही है और चमेली क्या है, गलत है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।